श्रीमद्भागवत कथा भाग 96। मंदं हसन्तं प्रभयालसन्तं जनस्य चित्तं सततं हरन्तं वेणुनितान्तं मधुवादयन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। द्वितीय स्कंध अध्याय 9। हमारा अभ्यास यही है कि यह देह मैं हूँ और बाकी देह मैं नहीं हूँ, इसलिए बाकी सब मेरे शत्रु हैं, मुझे मारने पर तुले हैं। दूसरी देहों से मुझे बचकर अपनी देह को संभालते हुए चलना है। लेकिन जब तक दृष्टि बदल जाती है तो पता चलता है कि सभी के सभी देह में ही हैं, सभी देह में मैं ही अभिव्यक्त हो रहा हूँ। इस प्रकार व्यतिरेक की साधना नेति नेति की है। मैं स्थूल सूक्ष्म कारण देह नहीं हूँ, मैं अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश नहीं हूँ। मेरा अस्तित्व जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं से निरपेक्ष है। इस प्रकार सबसे अपना तादात्म्य हटाकर अपने स्वरूप तक पहुँच जाना है। तैत्तरीय उपनिषद में प्रसंग आता है कि साधक ने साधना करते आनंदो ब्रह्मेति व्याजानात्। जब इस प्रकार अपने स्वरूप की पहचान हो गई तो बोल पड़ा कि अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नाद, मैं ही अन्न हूँ और मैं ही अन्न का भोगने वाला हूँ। दृष्टि का यही परिवर्तन ही अन्वय की साधना है। जब दृष्टि बदल जाती है तो भोक्ता और भोग्य का अंतर मिट जाता है। जब दृष्टि बदल जाती है तो सारा जगत आत्मस्वरूप दिखाई देने लगता है। हमने साधना की और दृष्टि इस प्रकार बदली नहीं तो साधना नहीं, केवल टाइम पास हुआ है। श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे अध्याय में इसका वर्णन आता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुनः। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जो सर्वत्र सबको अपने समान देखता है वही परम योगी है। साधारण योगी तो वह है जिसने समस्त उपाधियों से तो अपने आप को हटा लिया है पर वहीं फंसा हुआ है। परम योगी वह है जिसकी दृष्टि बदल गई है। वह इसी जगत में रहता है लेकिन स्वयं बदल गया है। सभी के साथ उसका आत्मभाव हो गया है। अपने शरीर से आत्मभाव छोड़ना व्यतिरेक है और सृष्टि के समस्त शरीरों के साथ आत्मभाव हो जाना अन्वय है। इसके बाद किसी भी शरीर को वह तकलीफ़ पाते हुए देखता है तो उसकी मदद करना उसका आत्मभाव स्वभाव बन जाता है। उसको उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जब सबके साथ आत्मभाव होगा तो सबके साथ सहज स्वाभाविक प्रेम होगा। उस समय प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार हो जाता है। हम में से किसी को कभी किसी ने सिखाया नहीं कि अपने आप से प्यार करो। जैसे यदि हमारे गाल पर मक्खी बैठी तो उसको हटाने के लिए सोना नहीं होता कि सभी अंग मिलकर मीटिंग करें, मक्खी निर्मूलन प्रोजेक्ट बनाएं, उसका अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष चुनें, फिर निर्णय लें कि दाहिने हाथ से उंगलियां जाकर मक्खी को हटाने का कार्य करें। उसके बाद दायां हाथ कहे कि जब तक मुझे बाएं हाथ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मक्खी जैसे ही बैठती है हमारा हाथ सहज स्वाभाविक रूप से गाल से उड़ा देता है। जैसे एक अंगूठी होती है, पैर की उंगलियों में पहनी जाती है, एक अंगूठी हाथ की उंगलियों में पहनी जाती है, एक हार है जो गले में पहना जाता है। तो हार यह नहीं कहता कि तुम निम्न अंगों में हो, मैं उच्च अंग में हूँ, अतः तुम लोग कनिष्ठ हो, मैं श्रेष्ठ हूँ। इसी प्रकार अंगूठी के मन में भी श्रेष्ठ कनिष्ठ का भाव नहीं आएगा, क्योंकि जिस धातु से हार बना है उसी धातु से अंगूठियाँ बनी हैं। इसमें जो भेद है वो उपाधि का है, तत्व का नहीं। इसी प्रकार जहाँ हमारी दृष्टि बदली, हमने सब में अपने ही स्वरूप का दर्शन किया, वहीं समता आ जाती है। न किसी से राग रहता है न द्वेष। स्वामी अखंडानंद जी महाराज थे, उनके अनेक भक्त थे। हम उनमें से किसी को भी जब कहते थे कि हमें महाराज जी के साथ अपने अनुभवों के बारे में कुछ सुनाओ तो सबकी बात एक ही वाक्य में शुरू होती थी, हम आपको बताएं स्वामी जी, हम महाराज हमको बहुत प्यार करते हैं। एक बार हमने एक शिष्य से पूछा कि सभी ऐसा कहते हैं, उन्होंने उत्तर दिया, वे ही नहीं कहते, हम भी यही कहते हैं कि महाराज जी हमको बड़े सबसे अधिक प्यार करते हैं। इसका कारण यही था कि किसी के प्रति ही
उनके प्रेम में कोई प्रतिबंध नहीं था। हम छोटी बुद्धि वाले जो प्रेम करते हैं उन उसमें यह मेरा वह तेरा का प्रतिबंध होता है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम। यहाँ प्रेम नहीं होता, किसी से आसक्ति होती है और किसी से द्वेष होता है। आसक्ति और द्वेष से रहित प्रेम को ही कहते हैं अन्वय की दृष्टि। हमारी पुरानी दृष्टि थी कि मैं परिच्छिन्न हूँ इसलिए सब मेरे दुश्मन हैं। अब नई दृष्टि हो गई कि मैं परिपूर्ण हूँ इसलिए मेरा विरोधी कोई हो ही नहीं सकता। जिसने समझ लिया कि यह संपूर्ण जगत मेरी ही अभिव्यक्ति है, उसने जीवन में मोह शोक कैसे आ सकता है। ईशावास्योपनिषद की सूक्ति है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। इस प्रकार आत्म रूप से सबको जानने के बाद सेवा का भाव सहज हो तब समझें कि अन्वय की साधना हुई। व्यतिरेक अन्वय का एक ठोस उदाहरण है। एक मार्बल के टुकड़े को मूर्तिकार ने देखा, अपनी छेनी हथौड़ा लेकर उसे छीलना शुरू कर दिया। यह उस पत्थर के लिए व्यतिरेक की साधना थी जो कुछ मूर्ति नहीं था। वो हटता गया। इन सब के निकल जाने के बाद जो मूर्ति थी वह रह गई। इस मूर्ति के दर्शन से जगत का कल्याण होता है। उस मार्बल के टुकड़े से कुछ नहीं हुआ था। इसी प्रकार अपने पंचकोशों में अपने को हटाकर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाने के बाद जब हम जगत का दर्शन करते हैं तो उसमें स्थूल जगत के सभी प्राणी मात्र के स्वाभाविक दर्शन होता है। इस प्रेम के साथ ही सेवा भी इतनी स्वाभाविक हो जाती है कि एक क्षण के लिए भी यह विचार नहीं आता कि मैंने सेवा की। अब हम आते हैं प्राण के तादात्म्य की बात पर। साईं बाबा की पोथी में एक प्रसंग आता है। एक बार उन्होंने कहा, मुझे बहुत भूख लगी। एक अम्मा उनके लिए भोजन लेकर आई तो उन्होंने सारा का सारा सामने बैठे कुत्ते को खिला दिया। अम्मा को तो बुरा लगा, लेकिन साईं बाबा के लिए भूख तत्व एक ही था, चाहे उन्हें भूख लगी हो या कुत्ते को। जिस प्रकार स्वयं को भूख लगते ही उसके निवारण में लग जाते हैं, उसी प्रकार कहीं भी भूख हो संत उसके निवारण में लग जाते हैं। तो व्यतिरेक के द्वारा अपने प्राणों के साथ तादात्म्य हटा लिया, अन्वय के द्वारा संपूर्ण जगत में आत्मभाव कर लिया, तो जो आनंद अपनी भूख के मिटने से आता है वही आनंद दूसरे की भूख मिटने से भी आने लगेगा। अन्न का दान ऐसा दान है जिसके लिए पात्र अपात्र का विचार नहीं करना चाहिए। जो भी खाने आ जाए उसे प्रेम से खिलाना चाहिए। अब मन के तादात्म्य की बात देखें। व्यतिरेक के द्वारा मनोमय कोश का त्याग कर दिया और अपने परिच्छिन्न सुख दुख के ऊपर उठ गए। फिर अन्वय के द्वारा जब सारा जगत अपना स्वरूप जान पड़ेगा तो जगत में कहीं भी दुख नज़र आएगा तो उसके निवारण के प्रयत्न में हम अपने सुख दुख का विचार नहीं करेंगे। साधारणतः हम अपने ही दुख से परेशान हैं। अपने घुटने में दर्द से हमारा ध्यान हटता ही नहीं। अपने दुख को दूर करने का सरल उपाय यह है कि दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयत्न करें। एक बार हमारे एक मित्र ने हमारी गोद में प्राण त्याग दिए। उनके पुत्र पत्नी बहुत रो रहे थे। हमें उन्हें ही शांत करना था, बाकी सारे इंतजाम भी देखने थे। हम उन सब में ऐसे लग गए कि अपने को तो दुखी होने का समय ही नहीं मिला। जितना हम दूसरों के दुख में के निवारण में अपने को लगा देते हैं, उतना ही हमारे दुख अपने आप शांत हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को कभी खाली मत रखो। जितना खाली रहेंगे उतना ही शारीरिक कष्ट बढ़ेगा। भगवान की सेवा नाम स्मरण में अपने को लगा कर रखें। सेवक को अपने सुख दुख का स्मरण ही नहीं रहता और सेवा लेने वाला हमेशा दुख को याद करता है। आ गए तुम, अच्छा हुआ, बड़ा दर्द हो रहा है, जरा दबा दो। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की